के अमृत में दूध समुद्देश में यहाँ पर समझा रहे हैं। कोई भी सम्राट हो, उसको हर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जितने तुम बड़े होते जाओ, सबको विश्वास दिला के रखो, पर किसी पर गहरा विश्वास मत करो। गहरा विश्वास करोगे, अपरिचित आदमी पर विश्वास नहीं करना। दिलीप भाई ट्रेन में जा रहे, प्यास लग रही है, जो पानी बेच रहे उनका तो पानी पी सकते हो आप, पर बगल में बैठा कोई अपनी बाटल पिलाना चाहे, उसका पानी नहीं पीना। ए बालको, तुम पढ़ने गए बेटा, सुनाई पड़ रहा है? स्कूल गए, ठीक है। आपकी माँ ने एक टिफिन बना के दिया, तुम बेटा खा लेना, भूख लगेगी। तो अपना ही टिफिन खाना है। तुमको दया आए अपने मित्र पर तो अपना टिफिन का उसे खिला सकती हो, पर उसके टिफिन का नहीं खाना। सुना? बोले क्यों? ऐसा प्रश्न करो, क्यों? इसलिए आप जैन के बच्चा हो। आप जैन हो क्या? अच्छा जैन हो तो आप जो ना अंडे, मांस, मछली का प्रयोग तो करते नहीं हो। खाओगे अंडा क्या? नहीं खाओगे ना, सच्चे जैन हो ना। अब बेटा, आपकी माँ ने सुंदर बढ़िया पराठे बना के रखे थे, ठीक है, अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट साग बना के रखा था। आपने दूसरे का टिफिन का खा लिया, उसकी माँ ने मांस पका के रखा हो। सही कह रहे हैं? नहीं, एक त्यागी जी थे बेटा सत्या संघ में, तो उनको कुछ लोग पुचकार के समझते हैं, कुछ लोग पुचकारने से नहीं समझते, डांट खा के समझते। एक व्यक्ति था, गुरुजी, उसको रोज अंतराय आता था, सुबह प्रतिदिन अंतराय आता था। गर्मी का मौसम था। एक दिन गुरुजी बोले, आज से तुम्हारा 15 दिन के लिए एक आसन। हमने कहा बेचारे का वैसे तो अंतराय आ रहा है और आप एक आसन दे दी गुरुजी आपने। उसको फिर अंतराय होना बंद हो गया। बात क्या थी? गर्मी थी, सुबह उसको खाते से बनता नहीं था, सो अंतराय करे भग जाता था, और शाम को मस्त खाता था, ठीक है, एक पक्ष। अब वो बोले 24 घंटे आंखों में दर्द, वही व्यक्ति आंखों में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में दर्द। आज गुरु तो गुरु होते ना, उनने मालूम किया इसकी आंखों में दर्द क्यों होता है। दूसरे ब्रह्मचारी ने उससे पूछा ये खाता क्या है? बोले गुरुजी, जब तक 5 मिर्च नहीं खा ले तब तक इसका भोजन नहीं होता। लाल मिर्च खाए तो लाल मिर्च खाए तो ये आंखों में जलन तो पड़नी है ना। अब एक महात्मा जी थे, उनको सुनो, अब वो लाल मिर्च खाए थी, सुनो, आचार्य ने उसकी मिर्चें छुड़वा दी, उसके आंखों की जलन समाप्त। और सुनिए, एक महात्मा जी इतनी डकार लेते कि 4 खेत दूध सुनाई पड़े, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उनको मिर्च नहीं मिली खाने को, उनको एक भी डकार नहीं आई। मैंने पूछा भाई आत्मा वो डकार क्यों नहीं आ रही? बोले मिर्च नहीं मिली। हमने कही ओहो, तो ऐसी मिर्च खाते क्यों जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है? तो मालूम क्या बोले, वो मिर्ची नहीं खाऊं तो पता नहीं चलता मैं आहार कर रहा कि नहीं कर रहा हूं। तो मतलब उनको मालूम है कि इससे मैं बीमार होता हूं, और फिर भी तुम सेवन करोगे तो आपको अभक्ष का दोष लगेगा, अनुपसेव, अपथ्य सेवन। श्रूयते क्लेशपर्श विचास्त अद्भुतोपद्वान कर्कटमत्पति केटवो वसुनाम राजनम जंघान। सुनिए, पूर्व में कहा था कोई भी सामग्री का प्रयोग राजा को बिना परीक्षा के नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राज्य वैद्य को दिखाइए। तो कर्मचारी लगे थे, भोजन पानी सबकी परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। तो कल हमने आपसे कहा तुमने हाथ मिला लिया,
वो सामने वाला हाथ में जहर लगा के आया। कैलाश भैया क्या आया? जहर लगा के आया। बेटा सुन रहा ना? तो अब तुमको अच्छे लड़के हो ना, खाना खाने बैठो ना, पहले हाथ धो अच्छी तरह से। देखो मुंडे हाथ लेने जाते हैं तुम बेसन से हाथ धुलाते हो। कई बार अब शुद्धि कर लिए, गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सिर पे हाथ रख दो। अब सिर पे हाथ रखा तो फिर वो उसके सिर में तो तेल लगा था, हाथ फिर ठीक है ना। तो तुमने किसी से हाथ मिलाया, बाजार में घूम घाम के आए हो, तो फिर आपको अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। बेसन से धो, मिट्टी से धो, तब भोजन करो। नहीं तो मालूम चला कि कोई ऐसा मित्र मिल गया जो तुमको मारना चाहता था, अपने हाथों में जहर लगा के आया और ऐसे हाथ क्या, आओ हाथ मिलाते। तुमने मिला लिया, फिर जाकर खाना खा लिया, तुम्हारे हाथों में जो जहर था ना उसका वो चला गया, मृत्यु हो गई। ये मत सोचो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। ये मत सोचो हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी बहुत कीमत है। आज तुम यहाँ खड़े हो ना, आपने भगवान महावीर स्वामी की जय बोल दिए, इतने तुमने जैन धर्म की प्रभावना कर दी, तुम्हारी बहुत कीमत। भविष्य में ये सब पीछे तुम्हारे खड़े जब बुजुर्ग हो जाएंगे, इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर धर्म कौन चलाएगा? आप ही चलाओगे ना। तो हर बच्चे को, ये आपको अपने मित्रों को समझाना है कि मैं क्या सुन के आया हूँ, हर बच्चे को अपने जीवन की कीमत रखना चाहिए है। और यदि कोई बच्चा रो रहा है, सुन बेटा, कोई बच्चा रो रहा है और महेंद्र पंडित जी माला फिर रहे हैं, ठीक है, इनको विघ्न हो रहा है, तो माला से रख करके और चिल्लाने न जाएं कि हम मंदिर में बच्चों को लेके आ जाते हो, कितना डिस्टर्ब करते हैं। मित्र, तुम उसकी पीठ ठोको, भले मंदिर में रो रहा है पर रोते रोते भगवान को देख रहा है, वे संस्कार काम में आएंगे। रोने वाला ही कल जब इनकी वृद्धावस्था में रोने के दिन आएंगे तब वो इनको भोजन कराएगा। देखो जय बोल रहा है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए बहुत गहरे में सुनना चाहिए। पंडित महेंद्र भैया, एक सांड ने एक व्यक्ति को लात मार दी, वो गिरा दूर जाकर, उसका सिर फूट गया, ठीक है, तो क्या देश के सारे सांडों को मरवा दोगे? अरे तुम पागल, मरवा दोगे, फिर अगले दिन जब दूध जरूरत पड़ी, हल्दी में दूध पिला दो इसको, ये ठीक हो जाएगा। तो दूध किसका? गाय का होगा ना, पर बिना सांड के गाय का दूध कहाँ से आएगा? इतना विवेक तो होना चाहिए ना। इसलिए तुरंत निर्णय मत लो कि ऐसा कर दो, जिसे तुम मारने की बात कर रहे हैं वही तुम्हारे काम में आने वाला है। ये सत्याचार को सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। गुरखू के कांटे कितने खतरनाक होते हैं, गुरखू के कांटे कितने खतरनाक होते हैं। जरा से तुम निकलो ना, जब तक एक निकालते हो पैर रखा वे बिखरे रहते हैं और दूसरा चुप जाता है। अब तुमको आग लगा दो, मालूम बेटा तुम्हारे पेट में पथरी हो गई, पथरी हो गई, पथरी। अब बोलो क्या काम में आएगा? वही गुरखू का काढ़ा। इसलिए किसी को हे मत समझो, जो गुरखू कांटे चुभाए तो तुम संभल के चलो, कांटे न चुभे, लेकिन गुरखू को जलाओ मत, उसके कांटे भी पथरी के रोग को ठीक करते हैं। समझ गए? टमाटर कितने बढ़िया लगते हैं, मजा आता ना टमाटर खाने में, खा लो कितनी। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा पथरी बनती टमाटर खाने वालों की, मालूम? सबसे ज्यादा पथरी बनती पंडित जी किसको? टमाटर खाने वालों को। पथरी वालों को टमाटर अंगूर नहीं खाना चाहिए। अंगूर, अंगूर सुनिए, तो श्रुते ही क्लेश भाषास्थम। देखो भाई सुनो, आप कम बोलोगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगी क्लास। यह सूत्र क्या कह रहा है? ओहो, कथा, उदाहरण, 16वें सूत्र में उदाहरण है कि नीतिक विद्या विचार परंपरा सुना जाता है। क्या? श्रुते ही किल सुना जाता है निश्चय से। करहट देश के राजा केटब ने, करहट देश के राजा केटब ने
बसु नाम के प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी राजा को दूत द्वारा भेजे हुए फैलने वाले विष से बासित, देखा कल आपसे बातें भी की थी, कोरोना क्या था, फैलने वाला विष। तो बास में दिए गए, बार बार भिगो गए बहुमूल्य वस्त्रों को उपहार भेंट द्वारा मार डाला। मतलब अपन तो कह रहे थे ऐसे अनुमान से, देखो शास्त्र में लिखा, उन्होंने क्या किया, अच्छे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भेजे, उसमें जहर फैला दिया, फैले, अब भर दिया। अब ये कैसे फैला, अभी कर्नाटक से का तमिलनाडु से वे अपना अगवानी हो रही थे भोपाल में, तो वे नाच रहे थे बच्चा, और उनके उससे फूल गिर रहे थे, और जितने जितने उचकते थे उतने उतने फूल बिकते थे। ऐसे कुछ ऐसे जहर होते हैं, जितना तुमने कपड़े धोए उतनी बार वो फैल गए, वो फैलने वाला जहर था, उससे राजा को मार डाला। बसु राजा के ने विष दूषित बहुमूल्य वस्त्रों को आप द्वारा परिचित किए बिना ज्यों को धारण किए, और तत्काल वो मर गया, प्राण चले गए। कपड़े पहनने से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए राजा को कहीं की भेंटें मिलती हैं, अपने हाथ में डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, और लो तुरंत उसको अलग करो, और हाथ धोने के लिए गर्म पानी रखो अपने पास। हाँ, कुछ ऐसे जहर होते हैं, ऐसे ऐसे जहर होते हैं, कुछ मुख में डालने से मरते हैं, तो कुछ को सूंघने से मर जाते हैं, अंदर गए। तो कुछ हाथों में स्पर्श करने बाद से, सुनो, आपने मुख में नहीं रखा, आप सुनो ध्यान से, आपने मुंह धोया, ओठों पे जीभ मत फेर देना, पानी चला जाएगा। और आदमी को आदत में रहता, किसी को देखो, ऋषभ को ओठ डस रहा, देखो, अब जिसके हाथों में जहर लग गया, कहीं पसीना आया तो ऐसे पहुंच लिया, पता ही नहीं चला, उसे पता ही नहीं हमने क्या कर लिया है, वो ओठों पर जहर चला गया। थोड़ी देर बाद भाई साहब, आदत थी जीभ निकालने की, विषु को देखा तो जीभ निकालने की आदत थी, अब देखो, अब वो ऐसे बार बार ओठों को चबा रहा है, तो ऐसे किया, जीभ आई ऊपर, वो अंदर जहर चला गया, वो मर गया। हाँ, कुछ ऐसे जहरीले